क्या आप भी अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं, यानी अपना खुद का बिजनेस लगाना चाहते हैं और अच्छी इनकम करना चाहते हैं, और आपके पास में पैसा नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है, जिसमें युवा उद्यमी को नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए और पुराने बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया जा रहा है, और साथ में उसमें 25 से 35% सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी का आप फायदा कैसे ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा पोर्टल है जिस पर आवेदन होगा, साथ ही तमाम जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य किसान भाई तक शेयर करें, वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा वीडियो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यह जो स्कीम है बहुत ही प्रचलित स्कीम है और इसमें काफ़ी किसानों ने इसका फायदा ले लिया है, तो आप भी इस स्कीम का फायदा लें। देखिए, इसमें अपन बात करते हैं PMEGP, शॉर्ट रूप में इसे अपन बोलते हैं PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी स्वरोजगार पैदा करना गांवों में शहर में दोनों में। कई बार होता है कि गांव के युवा नौकरी की खातिर शहर में पलायन कर जाते हैं, लेकिन अगर आप इस स्कीम के तहत अगर आवेदन करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं तो गांव से बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, गांव के अंदर भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो। इसमें देखिए योजना क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ऋण की राशि कितनी मिलेगी, मुख्य उद्देश्य, योगदान, सब्सिडी, पात्रता और जरूरी दस्तावेज, सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसको वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो सारी डिटेल आपके समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, PMEGP स्कीम के बारे में बता ही दिया। इसकी जो नोडल एजेंसी है KVIC, यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग, ये इसकी नोडल एजेंसी है, इसके अधीन इस स्कीम को चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, स्वयं का बिजनेस शुरू करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, साथ ही स्वरोजगार पैदा करना और गाँव में जो युवा उद्यमी है उनका पलायन शहर की तरफ हो रहा है उसको रोकना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसमें आप देख लीजिए, बेरोजगार युवाओं की बात हो ही रही है, अपन कर ही रहे हैं। अगर कोई रोजगार भी कर रहा है युवा, और मान लीजिए कि 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी वो कर रहा है और उसमें वो संतुष्ट नहीं है, तो इस स्कीम के तहत रोजगार लगा करके अपना खुद का सेटअप भी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी, बैंक लोन भी मिलेगा और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसमें अधिकतम प्रोजेक्ट लागत की बात करें, यानी जो प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसमें बात करेंगे अपन मैन्युफैक्चरिंग पर 50 लाख रुपए, यानी मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है विनिर्माण, यानी किसी चीज का अपन उत्पादन कर रहे हैं, जैसे जेम, जेली, मुरब्बा, अचार, पापड़, अगरबत्ती या अन्य और कोई उद्योग जिसमें अपन उत्पादन कर रहे हैं, वो तो आता है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एक है अपने सर्विस यानी बिजनेस, यानी सेवा देना, जैसे ई मित्र लगा लिया अपन ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, लाइब्रेरी खोल ली, या अन्य कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सेवा मिले, यानी पब्लिक को अपन सेवा दे, तो वो तो आता है सर्विस के सेक्टर में, उसमें 20 लाख रुपए अधिकतम प्रोजेक्ट लागत का, ये जो प्रोजेक्ट लागत बनती है। और इसमें बात आ रही है अपग्रेड, यानी पुराने बिजनेस के लिए, यानी पुराना कोई बिजनेस कर रहा है और उसको अपग्रेड करना चाहता है, लेकिन पुराने बिजनेस में उस कंडीशन में ही आपको इस स्कीम के तहत फायदा मिलेगा अगर आपका पहले सिबिल स्कोर सही है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, आप कहीं डिफॉल्टर नहीं हो, या आपका जो प्रोजेक्ट आप बना के दे रहे हो वो सही है। ऐसा नहीं है कि आप लॉस में जा रहे हो उस प्रोजेक्ट में, पहले से ही आपकी कंडीशन खराब है और आप चाह रहे हो कि ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में अपन सब्सिडी भी ले लेंगे और लोन भी ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें टीम विजिट करती है, जिला स्तरीय कमेटी टीम होती है, टास्क फोर्स होती है, वो मतलब आपके जो क्षेत्र है जहां पर आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हो वहां का सर्वे करती है, उसके बाद में ही आपको लोन सैंक्शन होता है। मैन्युफैक्चरिंग में अपन बात कर रहे थे भाई उत्पादन में, तो उसमें तो 1 करोड़ रुपए, सर्विस के क्षेत्र में 25 लाख रुपए, और इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो देखिए सब्सिडी में कैटेगरी 2 बनाई गई है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। अर्बन यानी शहरी क्षेत्र और रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र। अगर कोई सामान्य श्रेणी से उद्यमी है, युवा उद्यमी है, तो उसको 15% अर्बन में और रूरल में 25%। SC, ST, OBC और वुमेन, माइनॉरिटी और विकलांग, इनको 25 और 35 दो कैटेगरी में दिया गया है, 25% शहरी क्षेत्र में और 35% ग्रामीण क्षेत्र में। तो
अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसमें आवेदन करें। खुद के योगदान की अपन बात करें भाई, खुद का पैसा कितना लगेगा कम से कम, तो देख लीजिए इसमें जनरल कैटेगरी में कोई है तो उसका 10%, और स्पेशल कैटेगरी में है तो उसका 5%, वो लागत पर डिपेंड कर। अब इसमें देख लीजिए आप योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। इसमें दे रखी है उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। 18 साल से कम उम्र का है तो वो इसके लिए आवेदन के लिए पात्र नहीं है। कोई इनकम लिमिट नहीं है। नया बिजनेस होना चाहिए, लेकिन नया नहीं, साथ में इसमें पुराने पे भी मिलता है, लेकिन उस कंडीशन मैंने आपको बताई थी। बट ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, सिविल अच्छा हो, तब तो आपको पुराने पर भी मिल जाएगा। एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति, यानी स्वयं पति पत्नी, इनमें से कोई भी एक आवेदन कर सकता है। जिसका सिविल स्कोर अच्छा हो वो आवेदन करे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी जो लोन होगा वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें एजुकेशन की बात करें भाई, अपने पास शैक्षणिक योग्यताएं कितनी होनी चाहिए, तो 10 लाख रुपए का है मैन्युफैक्चरिंग और 5 लाख रुपए का है सर्विस के क्षेत्र में, तो कम से कम 8 पास होना जरूरी है। अगर इससे कम लागत का अपन का प्रोजेक्ट होता है, यानी 10 लाख रुपए से कम तो होता है मैन्युफैक्चरिंग में, और 5 लाख से कम होता है सर्विस के क्षेत्र में प्रोजेक्ट, तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। और 10 लाख रुपए से ऊपर का जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, और 5 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है सर्विस के क्षेत्र में, तो कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है, और 8वीं की मार्कशीट भी लगेगी। तो इसमें देखिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, यानी व्यक्तिगत आवेदन भी हो सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं, सोसाइटी भी कर सकती है, एफपीओ आते हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पात्रताएं होना जरूरी है। अगर आपके पास जो पात्रताएं नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन के समय जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करेंगे अपन। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, 8वीं की मार्कशीट, ये जरूरी है। और इसमें जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे कि अपने जनरल कैटेगरी में है तो जैसे क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर बनता है, ओबीसी में भी क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर बनता है, तो वो सर्टिफिकेट अपन को लगाना पड़ेगा। क्योंकि उसमें अगर आप क्रिमिलेयर हैं, अगर टैक्स पेयर हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, और अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो आप ओबीसी कैटेगरी में, मान लो ओबीसी कैटेगरी में है और टैक्स पेयर नहीं है, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। टैक्स पेयर है तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाए, जिसका फायदा आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर, डीपीआर बनती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की समरी आ जाती है, जिसमें भाई कितनी लागत आएगी, कितना क्या खर्चा आएगा, कोटेशन कितना लगेगा, और इसमें बिलिंग कितनी होगी, शेड कितने का बनेगा, मशीनरी कितने की आएगी, और 1 साल में कितना बेनिफिट होगा, 2 साल में कितना होगा, यानी कि ऐसे करके 3-4 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपन को बना करके देनी होगी। इसमें आपके बैंक पासबुक लगेगी, और साथ में इसमें 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। और अगर आपके मान लीजिए जनाधार कार्ड है, उसमें जो अकाउंट जुड़ा हुआ है उसी में आजकल सब्सिडी आती है, इसलिए जनाधार में आपका जो अकाउंट है उसको जुड़वा ले। अगर नहीं जुड़वाया है तो आप जल्दी से जल्दी जुड़वा लें, क्योंकि बाद में कई दिक्कत इसमें आती है। और इसमें अपने मशीनरी का कोटेशन, यानी जो भी मशीनरी आपके लगेगी उसका कोटेशन यानी कच्चा बिल लगेगा, जिसमें पूरा आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपके प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें 6 लाख रुपए की आपकी मशीनरी लग रही है, तो उनका कोटेशन बिल लग जाएगा। उसके अलावा जैसे कि शेड बनेगा, और उसमें अन्य इक्विपमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और भी जैसे कि रूम बनाना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ जो भी है सेटअप, उसको आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करना है। उसके बाद में आपको लगा करके ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन की अपन बात करें तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन समर्थ ये पोर्टल है, और इसमें PMEGP आप डालेंगे गूगल में तो भी आपके जो पोर्टल है वो खुल जाएगा, और आप इसमें जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके और आवेदन करें। आवेदन करने के बाद में जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स होती है उसके द्वारा आपके जहाँ मौका है वहाँ की मौका रिपोर्ट की जाएगी, यानी वहाँ का विजिट किया जाएगा, और विजिट करने के बाद में रिपोर्ट पेश की जाएगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर बैंक आपको लोन देगा। और बैंक का लोन मिलने के बाद में आपको जो सब्सिडी है वो क्रेडिट लिंक्ड बेस्ड सब्सिडी है, यानी आप 2 साल तक रेगुलर अच्छा काम करते हैं और सही सही रिपोर्ट पेश करते हैं, तो उसके बाद में सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कि आवेदन किया उसमें सब्सिडी काट करके आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोन पहले लोन मिलेगा, और उसके बाद में सही अगर आपका जो बिजनेस रन करेगा उसके बाद में आपको ये सब्सिडी मिलेगी। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें।
ताकि इस जानकारी का किसान भाई फायदा ले सके और पीएमईजीपी के माध्यम से स्वरोजगार कर सके, यानी अपना खुद का बिजनेस लगा सके और अच्छी इनकम कर सके। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।